नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब से जीके एंड जीएस कॉर्नर में। आज की नई वैकेंसी की बात करें तो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन द्वारा वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है 4 सितंबर 2025 को। और वैकेंसियों की बात करें तो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से संबंधित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों के परिसरों में प्राचार्य, शैक्षणिक वेद अध्यापक, सहयोगी शैक्षणिक, आधुनिक विषय एवं गैर शैक्षणिक सेवा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण अधिसूचना के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। और लास्ट डेट है यहाँ पर आवेदन करने की 26 सितंबर 2025। बाई पोस्ट आपको यहाँ पर आवेदन करना है और 26 सितंबर 2025 तक आपका आवेदन पत्र जो है यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। नीचे पोस्टों की डिटेल दी हुई है। शैक्षणिक सेवा आवश्यकता अनुसार, जिसमें विषय एवं संख्या प्रत्येक विद्यालय हेतु, कुल रिक्त स्थान, आयु सीमा और मानदेय प्रतिमाह का मेंशन किया हुआ है। पहला जो पद है यह है प्राचार्य का। कुल रिक्त पद है 6 और आयु सीमा है 25 वर्ष से 55 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम है 55 वर्ष। मानदेय होगा आपका 1,35,000 तक। नेक्स्ट पोस्ट है ऋग्वैदिक शाखा और यहाँ पर कुल रिक्त पद है 12, न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और अधिकतम आयु है 55 वर्ष। वेतन होगा 65,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट पोस्ट है शुक्ल यजुर्वेद माध्यादिनी शाखा और कुल रिक्त पद है 12, न्यूनतम एज है 25 वर्ष, अधिकतम एज है 55 वर्ष। मानदेय होगा 65,000 रुपये पर मंथ। और नेक्स्ट पोस्ट है शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा, कुल रिक्त पद है 12, आयु सेम है, वेतन होगा 65,000 रुपये। नेक्स्ट पोस्ट है कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय शाखा, कुल रिक्त पद है 12, आयु 25 से 55 वर्ष, वेतन होगा 65,000। सामवेद कौथुम शाखा, रिक्त पद है 12, आयु है 25 से 55 वर्ष, वेतन होगा 65,000 रुपये। सामवेद जैमिनी शाखा, रिक्त पद है 12, आयु 25 से 55 वर्ष, वेतन 65,000 रुपये। सामवेद राणायणी शाखा, यहाँ पर कुल रिक्त पद 12, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु 55 वर्ष और वेतन होगा 65,000 रुपये। अथर्ववेद शौनक शाखा, रिक्त पद 12, आयु सेम है, वेतन भी सेम है 65,000। अथर्ववेद पैपलाद शाखा, रिक्त पद 12, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु 55 वर्ष, वेतन 65,000 रुपये प्रति माह। कुल रिक्त पदों की बात करें तो यहाँ पर 114 हैं और नीचे जो जानकारियाँ दी हुई हैं आप इनको देख सकते हैं। प्राचार्य व्यवस्था हेतु आवश्यक योग्यता की बात करें तो गुरुमुख से वेद अध्ययन किए हुए घनात पाठी वैदिक विद्वान और 10 वर्ष का किसी वेदशाला में वेद की कोई एक शाखा का उच्च कोटि का सस्वर अध्ययन कराने का अनुभव हो, साथ ही में संस्कृत भाषा दक्षता और वेद भाष्य का अच्छा ज्ञान हो। साथ ही में यहाँ पर डिजायरेबल वांछनीय योग्यता भी दी हुई है, जिसमें किसी वेद विद्यालय अथवा संस्था में प्राचार्य या साथ में प्रशासनिक संबंधी कार्य किया हो और कंप्यूटर पर कार्य करने की दक्षता तथा विद्यालय एवं छात्रावास के लेखा प्रपत्र एवं अन्य प्रशासनिक कार्य की दक्षता होनी चाहिए। और वेद अध्यापक व्यवस्था हेतु आवश्यक योग्यता भी यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है शैक्षणिक सहयोगी विषय आवश्यकता अनुसार, जिसमें विषय का नाम, को रिक्त पद, आयु सीमा और मानदेय दिया हुआ है। पहला है इसमें संस्कृत विषय का नाम, रिक्त पद है 12, न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, अधिकतम आयु है 55 वर्ष, मानदेय होगा 45,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट जो विषय है गणित, कुल रिक्त पद है 6, आयु सेम है, वेतन भी सेम है। फिर एक विषय है अंग्रेजी, पद है 6, बाकी आयु और वेतन सेम ही है। नेक्स्ट विषय है सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान, योग और कुल पद की बात करें तो यहाँ पर है 42, योग में है 6, सामाजिक विज्ञान में है 6, सामान्य विज्ञान में भी 6, आयु भी सेम है और वेतन भी सेम ही है। नेक्स्ट जो विषय है यह है खेल अनुदेशक, इसमें
पद हैं 6, न्यूनतम आयु 25 से 55 वर्ष। वेतन यहाँ पर है 30,000 रुपये और कुल पद हैं खेल अनुदेशक के 6। उक्त मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। साधन निश्चित टैक्स, TDS या देय होगा। पद आधारित सेवा नहीं है, कभी भी सृजन एवं स्थायी नियुक्ति नहीं होगी, यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है। अब इसमें वांछनीय योग्यता डिजायरेबल की बात करें तो संबंधित विषय से टेट परीक्षा उत्तीर्ण हो और संबंधित विषय से अतिरिक्त किसी एक अतिरिक्त विषय में कंप्यूटर, हिंदी भाषा, कला को पढ़ाने की योग्यता हो। साथ ही में संस्कृत, संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता। नेक्स्ट जो योग अध्यापक के लिए आवश्यक योग्यता है वह है योग अथवा सांख्य योग अथवा योग विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो। समस्त आसन, प्राणायाम आदि प्रयोग में अभ्यास हो, पूर्ण कुशल हो। संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी में पढ़ाने का सामर्थ्य होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें वांछनीय योग्यता की बात करें तो संस्कृत भाषा वेद का अध्ययन किया हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग चिकित्सा में डिप्लोमा, QIC प्रमाण पत्र और संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता हो। नेक्स्ट खेल अनुदेशक के लिए वांछनीय योग्यता भी दी हुई है। अगर आपके पास डिजायरेबल नहीं भी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब गैर शैक्षणिक सेवाएं, नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए जो वैकेंसी हैं वो हैं, जिसमें सेवा का नाम, कुल रिक्त पद और आयु सीमा मानदेय दिया हुआ है। पहली जो वो पोस्ट है यह है वार्डन की। कुल रिक्त पद हैं 6। आयु न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु है 40 वर्ष। मानदेय होगा 40,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है सहायक वार्डन। कुल पोस्ट हैं 12। न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष और मानदेय होगा 30,000 रुपये। MTS कुल रिक्त पद हैं 30। न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, अधिकतम आयु है 40 वर्ष और मानदेय है 20,000 रुपये। नेक्स्ट है पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। वेतन होगा 30,000 रुपये प्रति माह। जो गैर शैक्षणिक सेवाएं हैं यहाँ पर कुल रिक्त पद हैं 49। नेक्स्ट है इसमें कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित हेतु सहायक स्टाफ आवश्यकता अनुसार इसमें प्रतिष्ठान के अंतर्गत NCVET के संबंध कौशल विकास पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षणिक सहायक संस्था है ये। और इसमें विषय शैक्षणिक सहायता संस्था संविदा के आधार पर ये पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट, आयु सीमा और मानदेय दिया हुआ है। पहला इसमें समानांत प्रयोग प्लस संस्कार, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, अधिकतम है 40 वर्ष। मानदेय है 30,000। नेक्स्ट है ज्योतिष प्लस वास्तु, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। आयु न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। मानदेय 30,000 रुपये। नेक्स्ट है मंदिर प्रबंधन, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। आयु 21 से 40 वर्ष। मानदेय 30,000। वेद प्लस यज्ञ विद्या, नंबर पोस्ट 1 है। आयु है 25 से 40 वर्ष। वेतन 30,000। नेक्स्ट है अर्चकत्य प्लस पौरोहित्य, नंबर पोस्ट 1 है। आयु है 25 से 40 वर्ष। वेतन है 30,000। नेक्स्ट है आयुर्वेद प्लस वनौषधि पारंपरिक उपचार, नंबर पोस्ट 1 है। आयु है 25 से 40 वर्ष। वेतन है 30,000 रुपये। कुल पद हैं इसमें 6। और जो भी यहाँ पर को कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालक सहायक स्टाफ के लिए आवश्यक योग्यता है, संबंधित कौशल विकास पाठ्यक्रम विषय में आचार्य MA उत्तीर्ण हो। साथ ही में बात करें राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाएं एवं नियम शर्तें यहाँ पर दी हुई हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी संविदा के आधार पर होगी। कभी भी स्थायी नियुक्ति नहीं होगी, पदों का सृजन नहीं होगा। और अध्यापकों को प्रतिष्ठान के वेद अनुसंधान आलेख रचना, वेदों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद, वैदिक प्रशिक्षण, वेद मुद्रण, प्रूफशोधन, वेद सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी सहित अन्य शैक्षिक कार्य भी प्राचार्य अथवा अध्यापक के कर्तव्य में होंगे। तो वेद विद्यालय के अलावा छात्रावास की सभी व्यवस्था, छात्रों को अनुशासन में रखना, समय सारणी का पालन कराना अध्यापकों के दायित्व रहेंगे। प्रतिष्ठान के विवेकानुसार एवं आवश्यकता को देखते हुए प्रतिष्ठान अंतर्गत अन्यत्र राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों में स्थानांतरण किया जा सकता है।
साथ ही में वेद विद्यालय वेद की मौखिक परंपरा के साथ साथ ब्राह्मण, आर्यणक, वेदांगों एवं अन्य आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाएगा। ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे बिंदु दिए हुए हैं, तो आप इन सबको पढ़ लें। टोटल यहाँ पर जो है 19 बिंदु हैं, तो आप इनको पढ़ना, अगर पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी यहाँ पर हो जाएगी। कुछ कुछ मेन मैंने पढ़ दिए हैं। नेक्स्ट है इसमें वेद विद्यालय के छात्रावास एवं विद्यालय में किसी भी प्रकार के आधुनिक गैजेट, मोबाइल आदि का प्रयोग नहीं होगा। छात्रावास में, विद्यालय में, कक्षा में स्वयं के मोबाइल उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। तो आप इन सारे बिंदुओं को पढ़ लें। नेक्स्ट है अध्यापक को कंप्यूटर साक्षरता एवं कार्य क्षमता अनिवार्य है। आईसीटी की दक्षता होनी चाहिए। प्रत्येक अध्यापक को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सेवा शपथ पत्र देना होगा और सभी शर्तों को स्वीकारना होगा। और उपयुक्त पाए जाने पर चयन समिति के विवेकाधिकार पर योग्यता, वयोमति एवं अनुभव में स्थिरता दी जा सकती है। चयन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो आप इन सारे जो भी बिंदु दिए इनको पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करें। बाय पोस्ट आपको यहाँ पर आवेदन पत्र भेज देना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप जॉब्स जीके एंड जीएस कॉर्नर में जाकर सर्च करें और कोई स्पेस न दें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।